Good morning, everyone. Let's begin with a new topic today. What we're doing today, we'll discuss about the finance. What is finance? And this is the initial topic or the introductory topic of financial management. To understand the financial management, first we should understand what is the basic terminology behind this term. Because financial management itself derived from the two words, that is what financial plus management. तो अगर बात करूँ पहले फाइनेंस की, तो ये एक बहुत 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 क्रूशियल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का, क्योंकि फाइनेंस की जब भी बात की जाती है तो बिना फाइनेंस के किसी भी बिजनेस की कल्पना नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी बॉडी में बिना ब्लड के आप कोई भी मूवमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसी तरह बिना फाइनेंस के आप किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज को भी आप मैनेज नहीं कर सकते। तो इन दिस वीडियो व्हाट आई एम डिस्कसिंग, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द फ्यू टर्मिनोलॉजीज बिहाइंड इट। ठीक है, फर्स्ट कीवर्ड इज फाइनेंस, द टाइप्स ऑफ फाइनेंस दैट इज टू बी डन, कौन कौन से तरह के फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं। देन विल डिस्कस द फाइनेंस फंक्शन एंड देयर रिस्पेक्टिव अप्रोचेस, उस अप्रोचेस की क्या प्रॉब्लम्स थी, एंड फाइनली विल डिस्कस द फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, होता क्या है, क्यों करते हैं, क्या कारण है, ये सब कुछ हम यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद, समझने की कोशिश करना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर द एमबीए स्टूडेंट्स बिकॉज दिस इज द ओनली टॉपिक वेयर द एंटायर एमबीए इज टू बी बेस्ड। व्हाई सो? बिकॉज when we speak about the startup policies, when we speak up about the any job related with that you will go for in future, उन सभी के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब आप कंपनी से एसोसिएट होगे तो कंपनी कब आपको नौकरी पे रखेगी, जब उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। अगर उसके पास पैसे नहीं होगा तो आपको वो नौकरी पे रखेगी। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस बिकॉज that is very crucial for the examination perspective. Okay, देखो फाइनेंस क्या है? फाइनेंस यानी पैसा। दुनिया में मारामारी किस बात की है? पैसे की तो है। अगर पैसे की समस्या है तभी तो सारी की सारी पूरी की पूरी इकोनॉमी मूव ऑन कर रही है। अभी कोविड-19 के चक्कर में हमें बोलना कि भाई इंडियन इकोनॉमी विल बी गॉन डाउन, या फिर पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब क्या है? पैसा। यानी सारी की सारी कहानी की जो जड़ जो है वो पैसा है। बिन पैसे सब सून वाली बात है। तो वही चीज है फाइनेंस। फाइनेंस इज व्हाट विदाउट मनी वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। विदाउट मनी वी कांट एक्सपेक्ट कि बिजनेस कैन रन। विदाउट मनी वी कांट एक्सपेक्ट द इकोनॉमी कैन फ्लो। तो विदाउट मनी सब कुछ पॉसिबल नहीं। सो एडिक्वेट फाइनेंस हैज no business can survive. Without finance, no business can survive, no economy can survive, no efficient financial management business can prosper and grow. तो पहले तो फाइनेंस यानी पैसा और पैसे का मैनेजमेंट, ये दोनों ही नहीं है तो कोई बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट द फाइनेंस। अब देखो कौन कौन से टाइप के फाइनेंस होते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं फाइनेंस की बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बोलूं कि व्हाट यू शुड राइट ऑन इन योर कॉपी, in the examination copy, so you can, this is what a finance is the study of money management. So finance is what? Nothing but what? The study of management, how you manage your money. For example, जब आपके घर आपकी पिताजी भी अपना कैपिटल मैनेज करते हैं, यानी आपके पैसे को मैनेज करते हैं, वो कुछ पैसा सेव करते हैं, कुछ पैसा वो खर्च करते हैं, कुछ पैसा वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के रूप में लेके जाते हैं, तो वो घर का मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही तो है। तो फाइनेंस इज नथिंग बट व्हाट? द स्टडी ऑफ मनी मैनेजमेंट। द स्टडी ऑफ मनी मैनेजमेंट इज व्हाट? फाइनेंस। आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ फाइनेंस। अब देखो बहुत तरह के फाइनेंसेस हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल दैट वी हैव पब्लिक फाइनेंस। देखो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? देखो ये सरकार का फाइनेंस है। हाउ द गवर्नमेंट मैनेज देयर मनी, हाउ द गवर्नमेंट मैनेज देयर रेवेन्यू, हाउ द गवर्नमेंट मैनेज देयर एक्सपेंडिचर। तो सारी की सारी गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं, जैसे आइदर द स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी देयर और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू बी देयर और द लोकल बॉडी इज टू बी देयर। उनकी जो पूरी पूरी फंक्शनिंग है, उनके बारे में जो डिस्कशन है वो पब्लिक फाइनेंस में आता है। किस में आता है? पब्लिक फाइनेंस में। नेक्स्ट इज व्हाट? बिजनेस फाइनेंस। देखो बिजनेस फाइनेंस
मेनली तो क्या होगा कि हम बिजनेस फाइनेंस को पूरा आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। पूरा जो आधार है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस फाइनेंस ही है। बिजनेस फाइनेंस क्या है? किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें एक प्रॉपर पैसा चाहिए। पैसा आ गया तो उसका मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट हो गया तो बिजनेस कैन ग्रो एंड रीचेस टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली। और अल्टीमेटली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। दैट इज ओनली लॉजिक ऑफ एनी बिजनेस। तो गॉट इट? सो इन द बिजनेस फाइनेंस व्हाट विल स्टडी? इन द बिजनेस फाइनेंस विल स्टडी व्हाट? कि व्हाट exactly the way we exactly manage the business, the way we manage the business in terms of the money is known as business finance. तो बिजनेस में जब पैसे का मैनेजमेंट की जब बात आएगी वो होगा बिजनेस फाइनेंस। कि कब लोन लेना है, कितना लोन लेना है, क्या हमें पब्लिक शेयर्स पे जाना है, क्या हमें डिविडेंड पे जाना है, क्या मेरे लिए कोई बिजनेस करने के वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डिविडेंड डिसीजन क्या होना चाहिए, ये सब कुछ जो आता है वो बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस से रिलेटेड जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं वो बिजनेस फाइनेंस। ओके, थर्ड इज व्हाट? इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। देखो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इज व्हाट? देखो गवर्नमेंट ने अपने काम को मैनेज करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए। फॉर एग्जांपल बैंक्स इज टू बी देयर, इंश्योरेंस कंपनी है, स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है, आपके पेंशन बॉडीज हैं। उनकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो सब कुछ किस में आता है? इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में। गॉट इट? देखो फर्स्ट इज व्हाट? पब्लिक गवर्नमेंट का जो मैनेज हो रहा है, वो गवर्नमेंट का जो मैनेज हो रहा है पूरा मॉनेटरी एस्पेक्ट, दैट इज व्हाट? पब्लिक फाइनेंस। बहुत शॉर्टेड टर्म में देखो, वैसे तो पब्लिक फाइनेंस अपने आप पूरा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। Then second is what? We have a business finance. बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है उसमें जो पैसे का मैनेजमेंट हो रहा है, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, इट इज व्हाट? अ फाइनेंस फॉर द इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन बॉडीज एंड ऑल आर द इंस्टीट्यूशंस। फोर्थ इज व्हाट? इंटरनेशनल फाइनेंस। देखो जब भी व्हेन आई डील विद द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हूं, तो होगा क्या कि वहां पर मुझे दूसरी कंट्रीज के साथ अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करना होगा। उनके अकॉर्डिंग हमें अपने जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैनेज करना होगा। तो जब मैं इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल कंट्रीज के अकॉर्डिंग मैनेज करता हूं अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, दैट इज व्हाट? इंटरनेशनल फाइनेंस। देखो यूजुअली क्या होता है, ये दो कंट्रीज के बीच में या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में मैनेज होता है, और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हाउस में ज्यादा मैनेज। फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइव ग्रुप्स है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट? एज द नेम सजेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो कोई दो चीजें मिलकर बना है, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। जब मैं in case of trading and manufacturing firm, I repeat, in the case of trading and manufacturing firm, वहां पे हर एक स्टेप में मुझे पैसे की जरूरत है, पैसे को मैनेज करना आना चाहिए, और उस मैनेजमेंट के बाद मुझे अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचना है। ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा? दैट इज व्हाट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का मैनेजमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस इज व्हाट? ऑल अबाउट how we generate money, how we divide money, how we invest money, how we manage money. That is what finance. Management is what? Planning, organizing, controlling, staffing and all management aspect to be added. So when we merge these two terms, that is known as financial management. अच्छा, इसी को हम ना, इस financial management को हम फ्यूचर में business finance और the corporation finance के नाम से भी जानेंगे। Got it? So business finance is what? Dealing with the financial planning and acquisition of the acquisition of the fund, allocation of the fund, and the financial control. They all terms to be in the financial deal. So got it? And इसके बाद management, planning, organizing, controlling, organizing, all other things is to be in the management. When we combine together, it's known as financial management. अब देखो फाइनेंस फंक्शन की बात की जाए
तो फाइनेंस फंक्शन में दो अप्रोचेस हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच. व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच? देखो, इफ विल टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज it what we can say, it is very older approach, and this older approach suggests you what कि इसमें कुछ लूपहोल्स हैं. वो लूपहोल्स क्या है? वो मॉडर्न अप्रोच ने सही की. ट्रेडिशनल अप्रोच कहता था द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस was confined the procurement of fund only. What they said? Since procurement of fund is what traditional approach suggests. It suggests what? Procurement of funds. That is procurement of funds is what traditional approach. So अब इसकी कुछ procurement fund में क्या क्या? ये procurement fund में क्या क्या आता है कि we raising fund. It is a raising fund concept कि how we raise money. That's it. इट इज नहीं एपिसोडिक. अब इसकी बताऊं कि फॉर एग्जांपल अप्रोचेस की कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रेजिंग फंड्स. फंड्स कैसे रेज होंगे? दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच. इट इज एन एपिसोडिक अप्रोच. व्हाट इज एपिसोडिक अप्रोच? एपिसोडिक अप्रोच सजेस्ट, एपिसोडिक फंक्शन सजेस्ट कि फाइनेंस इज रिलेटेड टू डे टू डे ऑपरेशंस of the enterprises, but it was concerned with the procurement of funds and the financial promotions, expansions and diversification of the activities. कि एक एपिसोडिक है कि एक 1 by 1 होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा. That's it. ऐसा as per the episodic function suggest. Okay. Next is what? Outsider looking in approach. Outsider looking इन अप्रोच. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कि जो ट्रेडिशनल को सजेस्ट कि बाहर वाला आपके फर्म के काम को कैसे देख रहा है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. दैट इज नॉट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल अप्रोच सजेस्ट कि इट्स ए आउटसाइडर लुकिंग कि हाउ द फंक्शन वाज फाइनेंस वाज मोर एम्फेसिस ऑन द गाइडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स रादर देन द इंटरनल मैनेजमेंट. ये इन्वेस्टर्स के लिए है बेसिकली, क्योंकि इन्वेस्टर्स बाहर से आपकी कंपनी को देखते हैं और आपकी कंपनी पैसे लगाते हैं. दैट इज व्हाट द रॉन्ग अप्रोच. ये इंटरनल मैनेजमेंट को फोकस नहीं करता. यही इसके बाद में ड्रॉबैक भी काउंट होगा. एंड व्हाट इज व्हाट? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. इज फोकस इज ऑन व्हाट? लॉन्ग टर्म. व्हाई? दिस इज अगेन द लूपहोल्स ऑफ इट. लॉन्ग टर्म सजेस्ट कि हाउ वी प्रोक्योर फंड्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म साइड. कैसे कैपिटल मैनेजमेंट मैनेज होगा फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. दिस अप्रोच एम्फसाइज ऑन द upon sources and the problem, and the ultimate idea is what? How we manage in terms of the long term, how we manage the things in a long term side. कि दूर के पर्सपेक्टिव में 10 से 12 15 साल के पर्सपेक्टिव में कैसे सब कुछ मैनेज होगा. तो लॉन्ग टर्म अप्रोच इज टू बी देयर, एंड इट्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. What is the meaning of descriptive in nature? देखो, एक होता है सब्जेक्टिव, होता है डिस्क्रिप्टिव. सब्जेक्टिव इज व्हाट? इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट्स वेरी फ्रॉम द आइडियोलॉजीज, द डिफरेंट आइडियोलॉजी हैव द डिफरेंट कांसेप्ट. डिस्क्रिप्टिव है कि व्हाटएवर अ सेट ऑफ रूल इज टू बी देयर, उसके अकॉर्डिंग ही हर जगह ये चीज प्रॉपर्ली मैनेज होगी. पर ये ऐसा नहीं होता रियल में. डिस्क्रिप्टिव अप्रोच नहीं है फाइनेंस. फिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं है फाइनेंस. It's vary from the situation to situation. For example, if we talk about ratio analysis, then you heard about the ideal ratio is to be what? Ideal liquidity ratio is 2:1. ये आपने पढ़ा है. अगर आप फाइनेंस के हैं तो आपने अकाउंट्स में ये पढ़ा होगा. बट क्या रियली में सभी इंडस्ट्रीज के लिए 2:1 है? नॉट एट ऑल. बैंकिंग के लिए अलग है, इंश्योरेंस के लिए अलग है. तो ये वेरी करता है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. इट्स नॉट अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. यू कांट से कि ये सेट ऑफ रूल्स इस जगह हर जगह अप्लाई होंगे. दैट इज नॉट क्राइटेरिया. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस स्ट्रेटजीज, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस दैट यू आर डीलिंग विद, द फाइनेंस फंक्शन यूज्ड टू बी मूव. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ये 5 पॉइंट है. अब इनमें से ही क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स गलत हो जाते हैं. क्यों गलत हो जाते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल रेजिंग फंड्स मॉडर्न अप्रोच मानेंगे. अब कहां गलत होगा? ये मानेंगे आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू जो अप्रोच है. नो,
Financial management is all about not for the investors, it's for the internal managers also. How they manage the day-to-day activities, how they manage the working capital itself. अब ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, डे टू डे एक्टिविटीज, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, we'll discuss in this entire subject. Got it? Next is what? If we'll talk about the ignore routine problem. ये routine problem को ignore करता है. That is what ignore non-corporate enterprises. Non-corporate enterprises के लिए ये कहने की ignore करता है. Fourth is what? Ignore working capital management. ये working capital management को ignore करता है. Please cut this phone, Noshi. Then, last but not least, it's a conceptual omission. मतलब concepts को ही भूल जाता है. अब देखो modern approach ने कुछ नहीं किया. Modern approach ने सिर्फ दो चीजों को add on किया. In 1950s में अगर बात की जाए तो modern approach was introduced. They introduced the two concept. ट्रेडिशनल में सारे पॉइंट लिए उन्होंने. ओके, ये सब कुछ सही है. बट उन्होंने दो चीजों को और एड ऑन किया. व्हाट दे एड ऑन इन इट? द फर्स्ट इज व्हाट? द प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन फंड्स ऑफ बिजनेस. फिनेंस इज व्हाट? प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, कंट्रोल and the administration. ये अल्टीमेटली सभी पॉइंट को ले लिया. ये किसको फॉलो कर रहा था? सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स. जबकि दैट इज इंक्लूड व्हाट? द प्लानिंग इटसेल्फ. प्लान इज व्हाट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज टू बी एडेड. हाउ वी मैनेज द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर सिचुएशन. प्लानिंग इज टू बी एडेड, कंट्रोलिंग इज टू बी एडेड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू बी एडेड इन इट. इन सबके कॉम्बिनेशन से आपका मॉडर्न अप्रोच बनता है. ठीक है, क्या बनता है? मॉडर्न अप्रोच. अब देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मॉडर्न अप्रोच है वो प्रोक्योरमेंट फंड को के अलावा तीन चीजें और ऐड ऑन करती है: प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. प्लानिंग इन्वॉल्व व्हाट? कैपिटल बजटिंग. प्लानिंग इन्वॉल्व व्हाट? हाउ वी मैनेज द फंड्स इन द लॉन्ग टर्म्स, हाउ वी इन्वेस्ट, what the dividend decision is to be there. ये सब कुछ किस में आता है? प्लानिंग के अंदर. Procurement, how we the things to be managed, raising funds and all. Controlling, if the situation is not in our hand, तो मैं अपने financials को कैसे मैनेज करूंगा so that I can be in the profitable side. तो वो सब कुछ आता है controlling. और proper administration is to be added. That is what in the modern approach. ये कुछ 5 पॉइंट इसमें एड ऑन, 3 पॉइंट और एड ऑन किए गए. अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट एग्जैक्टली. अब देखो उसको थोड़ा समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा डिसीजन क्या होता है. देखो क्या समझना. देखो, एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर कि भाई कहां मैं पैसे लेके आऊंगा और मैं अपनी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कितना इक्विटी होगा, कितना मैं डेट होगा, कितना. अब देखो, इक्विटी भी दो तरीके की. प्रेफरेंस इक्विटीज क्या है? प्रेफरेंस शेयर कितने अलॉट करने, इक्विटी शेयर्स कितने अलॉट करने, डिविडेंड कितने अलॉट करने, मुझे बैंक से लोन कितना लेना है. उन सबका जो मैनेजमेंट है वो दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. किसी कंपनी में किस तरह वो सब कुछ मैनेज है. एंड अनदर पार्ट इज व्हाट? वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए मैं कैसे फंड को घुमाऊंगा, मेरा बिजनेस साइकिल क्या होगा. आज मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूं, फिर मैं उसको उधार पे देता हूं. उधार पे देने के बाद मुझे 2 महीने बाद पैसा आता है, फिर मैं अपने उस पैसे को देता हूं हम अपने सप्लायर्स को, खुद अपना मार्जिन रखता हूं, फिर अपना नया प्रोडक्ट बनाता हूं. ये पूरा का पूरा जो मैनेज है, तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ठीक है, फिर होता है कैपिटल. अच्छा, दीज आर द फाइनेंशियल डिसीजंस. क्या बोलते हैं इनको अपन? फाइनेंशियल डिसीजंस. ये लॉन्ग टर्म हो गया और ये शॉर्ट टर्म हो गया. फिर होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन इसमें आता है. क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन.
अच्छा एक चीज है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन ही मिलके फ्यूचर में क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि मैं अपने, क्योंकि सीधे जब पैसा लेके आऊंगा अपने बिजनेस में तो आई हैव टू ना इन्वेस्ट समथिंग एल्स, मतलब मुझे ब्याज देना होगा। इज इट ट्रू? तो व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग तो मुझे ब्याज देना है। अगर मैं पैसा लेके आ रहा हूं तो मुझे ब्याज देना है, तो मेरा खर्चा ही तो है। नेक्स्ट इज व्हाट, करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट का इसी के अंदर पार्ट आ गया। व्हाट इज द करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड डिविडेंड इज व्हाट, कि व्हाट एग्जैक्टली डिविडेंड वी हैव टू एलोकेट टू द डिफरेंट शेयर होल्डर्स। देखो ये सब कुछ मिलके फाइनेंशियल मैनेजमेंट। खैर इसके बारे में पूरा प्रॉपर और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेचर एंड स्कोप की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे लिमिटेशंस क्या है इसकी, एंड ये टॉपिक हमारा इस तरह कंप्लीट होगा। फिर मैं इसके आपको नोट्स दे दूंगा कि आपको कैसे मिलेंगे, सो दैट आप गॉन थ्रू कर पाए कि बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम कैसे करता है। तो लगातार बने रहें आप पर, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल लाइक एनीथिंग। थैंक यू सो मच। मजा नहीं आया।